हम लोग अल्पसंख्यक नहीं हैं, हम लोग बहुसंख्यक हैं। इस देश के मूल निवासी हैं, हम लोग इस देश के बहुजन हैं। जाति जनगणना सही ढंग से हो, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ये पूरे देश में होनी चाहिए। मुसलमान की गणना पहले होती थी, हिंदू और मुसलमान। हम ये कह रहे हैं कि हम हिंदू और मुसलमान से ध्यान हटा करके आदमी की क्या जाति है, जाति इस समाज की, इस देश की हकीकत है। कई तरह का भेदभाव होता है, जाति के आधार पर होता है। अगर लिखने वाला जानबूझ करके हम कुछ लिखाया कुछ लिख दिया तो उसको भी दंडित होना चाहिए। पार्लियामेंट का कानून है, मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं 12 साल, उसमें यह बात लिखा हुआ कि दोनों को दंडित करना पड़ेगा। और आर्थिक स्थिति, कितना जगह जमीन है, कितना आईएएस है, आईपीएस है, डिप्टी कलेक्टर है, कितनी नौकरी में है, तो ये सब होना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, पार्टियां आती जाती रहती है, नफरत की सियासत बंद होनी चाहिए। हम लोग मुल्क को आज़ाद कराने वाले भी हैं और मुल्क की पर जो भी खतरा आया उसकी हिफाजत करने वाले भी हैं और सामाजिक आंदोलन भी चलाने वाले हैं। कयूम अंसारी साहब और शहीद अब्दुल हमीद साहब को यूं ही हम लोगों ने नहीं चुना है। वो कयूम अंसारी साहब फ्रीडम फाइटर थे, जिन्ना के दो कौमी नज़रिया, द्विराष्ट्र पाकिस्तान बनाने की मांग के कट्टर विरोधी थे। मुस्लिम समाज में जो भेदभाव है उसको ख़त्म करने की लड़ाई लड़े। उनका जन्मदिन और शहीद अब्दुल हमीद साहब का जन्मदिन, जो 1965 में पाकिस्तान ने जब मुल्क पर हमला किया तो उसके अमेरिका का पेटेंट टैंक लेके आया था, पाकिस्तानी सेना आई थी, उसको ध्वस्त कर दिया, चिथड़ा चिथड़ा कर दिया। तो आज उस समाज का सम्मेलन है। तो आज और क्या मैसेज हम लोग ये देना चाह रहे हैं कि ये मुल्क हमारा है, पार्टियां आती जाती रहती है, नफरत की सियासत बंद होनी चाहिए और प्यार और मोहब्बत की बात होनी चाहिए। इसलिए कि प्यार और मोहब्बत कुदरती चीज़ है, नैसर्गिक है। नफरत जो है वो पंप किया जाता है, भरा जाता है। इससे पूरे देश का नुकसान हो रहा है। मुसलमानों की बात ले लीजिए, दलितों की बात, अति पिछड़ों की बात, महादलितों की बात, ईसाई दलितों की बात, सब लोग इस देश में सेकेंड ग्रेड सिटीजन बना दिए गए हैं। वो हम लोग सेकेंड ग्रेड सिटीजन नहीं हैं, हम लोग अल्पसंख्यक नहीं हैं, हम लोग बहुसंख्यक हैं। इस देश के मूल निवासी हैं, हम लोग इस देश के बहुजन हैं। तो हम लोग मिल करके 9-10 संगठन आप देख रहे हैं, सभी संगठनों के राज्य के राष्ट्रीय नेता यहाँ मौजूद हैं। आज सब लोग मिल करके ये आंदोलन चला रहे हैं और इसको ले करके हम लोग पूरे राज्य में जाएंगे, पूरे राज्य में, जिले जिले में। ये काम शुरू भी हो चुका है, कई जिलों में हम लोग कर चुके हैं। जाति जनगणना का भी जो सवाल है हम लोगों के सामने, सबसे फौरी सवाल है। जाति जनगणना सही ढंग से हो, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ये पूरे देश में होनी चाहिए। और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं हो रही, आर्थिक सामाजिक गणना भी हो रही है। तो बिहार में के होने से नहीं होगा, पूरे देश में हो। और दूसरी चीज कि इसमें जो गलत सूचना दर्ज कराएगा वो भी दोषी होगा, लेकिन गलत सूचना दर्ज करने वाला भी दोषी होना चाहिए। बिहार सरकार ने जो सर्कुलर निकाला है उसमें है कि जो सूचना गलत देगा उसको पनिश किया जाएगा, लेकिन सूचना जो गलत लिखेगा, और जान लीजिए ये धर्म के आधार पर कई तरह की बैस्ट इस समाज में है, कई तरह का भेदभाव होता है, जाति के आधार पर होता है। अगर लिखने वाला जानबूझ करके हम कुछ लिखाया कुछ लिख दिया तो उसको भी दंडित होना चाहिए। और जनगणना का जो राष्ट्रीय कानून है उसमें ये व्यवस्था है
जी उसी तरह से कि दोनों दंडित होगा, जैसे घूस लेने वाला घूस देने वाला दोनों दंड का भागी है, उसी तरह से गलत सूचना दर्ज करने वाला और गलत सूचना देने वाला। और गलत सूचना जगह दर्ज कर रहा है, गलत कर सकता है। संदेह है सर आपको? देखिए संदेह है, हमने बताया कि जातीय दुराग्रह, मजहबी दुराग्रह भी है, कर्मचारी भी इसी समाज का हिस्सा है। तो 1948 का जो जनगणना पार्लियामेंट का कानून है, मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं 12 साल, उसमें यह बात लिखा हुआ कि दोनों को दंडित करना पड़ेगा। ये बिहार सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला है सिर्फ सूचना गलत देने वाले या छिपाने वाले को दंडित, तो ये एक बहुत बड़ा। दूसरी चीज कि सबकी जनगणना होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मुसलमान की जनगणना नहीं हो, या ऐसा नहीं कि, इसलिए हम कह रहे हैं कि मुसलमान की गणना पहले होती थी, हिंदू और मुसलमान। हम ये कह रहे हैं कि हम हिंदू और मुसलमान से ध्यान हटा करके आदमी की क्या जाति है, जाति इस समाज की, इस देश की हकीकत है, और आर्थिक स्थिति, कितना जगह जमीन है, कितना आईएएस है, आईपीएस है, डिप्टी कलेक्टर है, कितनी नौकरी में है, तो ये सब होना चाहिए। ये सब चीज़ जाति जनगणना में ये शामिल है, और इसको हम लोग बढ़िया से हम लोग सहयोग कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां कुछ पहले कंफ्यूज थीं, तो वो उनको माने ये हम लोगों ने बताया है। दूसरी बात जो वो उनको रास्ते पर लाया है, लेकिन सरकार के भरोसे नहीं छोड़ना है। हम लोग खुद इन तमाम संगठनों के 10 संगठनों के लोग पूरे बिहार में जाएंगे और इसको हम लोग सुचारू रूप से अपने लोगों को सचेत करेंगे। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि हम लोग इतने जो संगठन है, किसी पार्टी किसी नेता के बंधुआ मजदूर नहीं है, गुलाम नहीं है, आंख मूंद के समर्थन करने वाले नहीं हैं। जो हम लोगों को नजरअंदाज करेगा, जो इस मंच पर बैठे हुए हैं, दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, हिंदू है, मुसलमान है, जो हम लोगों को नजरअंदाज करेगा, हम लोगों को भी उसको नजर से उतारना जानते हैं। सर, पसमानदा तहरीक पे एक बड़ा इल्जाम लगता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर जो है कि ये लोग तोड़ने की बात करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहें? हम लोग देखिए जोड़ने की बात करें, पसमानदा 77 बिरादरियां हैं, हिंदू मुसलमान में सैकड़ों बिरादरियां हैं, हम लोग सब लोग एक मंच पर ला रहे हैं। हम लोग तोड़ने का ना, हम लोग तोड़ने वाले दूसरे हैं जो आजकल सत्ता नसी हैं, हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर तोड़ रहे हैं। हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा जोड़ना फितरत है, बांटना, नफरत फैलाना उनकी फितरत है जो आज हुक्मरां हैं। हम लोग नीचे से जोड़ रहे हैं और इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश को बचाने की लड़ाई।